हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो आज मेरी थोड़ी गला ख़राब है, सो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। आई एम वेरी सॉरी। सो आज की वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सो जब मैं छोटी थी, वही अपना फर्स्ट एंड सेकंड क्लास, सेकंड थर्ड क्लास, इस टाइप से। ओके, सो मैंने आपको अदर स्टोरी में भी बताया कि मैं एक रेंट पे रहा करती थी। तो वो जो रेंट पे रहा करती थी, वो एक डॉक्टर का घर था। ओके, सो सामने हॉस्पिटल था और पीछे हमारा जो रूम था, जो मकान, वो था। ओके, सो वहाँ बहुत सारे केसेस आते थे। ओके, गर्ल्स के, फीमेल्स के, ओके, डिफरेंट डिफरेंट केसेस। तो उसमें से कुछ केसेस जो होते थे वो बहुत ही कह सकते हैं कि दिल दहला देने वाली या फिर बहुत सैड स्टोरी जिसे कहेंगे। सो कुछ ऐसी स्टोरी भी देखने को, सुनने को मिली, और जो कि रियल थी। जैसे जिसमें से एक स्टोरी ये थी कि ये एक स्टोरी नहीं है, अलग अलग गर्ल्स की है, कि डिफरेंट डिफरेंट गर्ल्स आती थी अपने 18, 19, 20, 21, 22, 23 इस टाइप की एज में। ठीक है, और वो आती थी अबॉर्शन करवाने के लिए। उनके जो पेरेंट्स होते थे वो उन्हें अबॉर्शन करवाने के लिए हॉस्पिटल लेके आते थे। और वो इसलिए लेके आते थे क्योंकि जो उसका जो बीएफ रहा होगा, जो भी पार्टनर रहा होगा, ठीक है, जो भी लड़का XYZ जो भी, वो उसने छोड़ दिया। ठीक है, उसने मतलब रिलेशनशिप में रहा वो एज अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। ठीक है, सब कुछ किया, एंड देन जब उसने ये न्यूज़ सुनी और उसके बाद उसने फिर उसे छोड़ दिया। ठीक है, उस लड़की को कम्प्लीटली छोड़ दिया। ठीक है, सो अलग अलग एज के आते थे, है ना, कुछ 3 मंथ, 5 मंथ, 7 मंथ, इस टाइप के डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, तो ये सुनना ये बहुत बुरा लगता था। और ये ऐसी नहीं है कि फेक स्टोरी है, ये रियल स्टोरी थी। ठीक है, सो उसमें से जो बोलते हैं ना कि जो बच्चों का भ्रूण होता है, जो एकदम छोटे, जो कि जिन्होंने अपना शेप भी वो नहीं किया है, तो वैसी चीज़ें मैंने देखी है अपनी आँखों से, रियल। ठीक है, एक दी होती थी जिनके साथ जैसे मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी जो है वो सबके साथ मतलब बहुत ही क्लोज़ हो जाती है जल्दी, है ना, घुल मिल जाती है। ठीक है, उनका नेचर ही ऐसा है कि उनके साथ जो भी मिले वो उनको छोड़ता नहीं है। ठीक है, मतलब वो लाइफ टाइम के लिए वो हो जाता है, इस टाइप से। तो वो जो दी थी वो वहाँ पे काम करती थी, और मेरे घर पे जैसे लंच वो होता था ना, तो लंच के लिए एक रूम होता है, तो उस पार्किंग रूम में वो लंच किया करती थी। तो फिर वो वहाँ से हमारे घर पे लंच किया करती थी। ओके, वहाँ से फिर शिफ्ट होके, क्योंकि स्मेल आती है ना थोड़ा सा। और ये होता है ना कि जहाँ पे अपनापन मिले, प्यार मिले, केयर मिले, तो इंसान खींचा चला आता है। ठीक है, सबको अच्छा लगता है कि कोई बात करे, कोई वो करे। ठीक है, सो वो लंच टाइम जो है वो हमारे जो रूम था, रेंट का मकान घर पे, वहाँ पे किया करती थी। ओके, सो वो अलग अलग केसेस आते थे, वो बताया करती थी। ठीक है, तो कुछ तो होते थे कि चलो अगर बहुत कम मंथ है तो उनको वैसे ही वो कर दिया है ना, इंटरनली ही उनको मार दिया गया। कुछ का जो है वैसे नहीं, जैसे मैंने भ्रूण बताया, जो होता है ना जो छोटे छोटे, कि उसकी सिर्फ आंखें दिख रही, सिर्फ गोल शेप में है, इस टाइप से। तो ये बहुत बुरा लगता है, तकलीफ दे होती है। एंड मैंने कुछ लड़की की स्टोरी सुनी भी है अपनी कानों से, कि वो खुद कह रही है कि उसने मुझे छोड़ दिया। ये बहुत तकलीफ दे हो जाती है। ओके, एंड बहुत सारे प्रेगनेंसीज के वो भी देखे कि रात रात भर चिल्ला रही है, बहुत सारे बच्चों के भी देखे। तो वो तो ठीक है, बट ये जो केसेस है जिसमें आप किसी बच्चे को मार रहे हो जब उसकी कोई गलती नहीं है, ठीक है, उस पर क्या बीतती होगी, उसे कैसा लगता होगा। ओके, एंड यहाँ पे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर पाते। ठीक है, क्योंकि उनको अपनी इमेज, अपनी जो रिस्पेक्ट है वो बचानी होती है। और जब ये सुनोगे तो सबसे बुरा अपने आप को लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते उस सिचुएशंस में।
ये तो एक केस रहा साथ मैं एक ये 2-3 साल पहले की बात है। मैं अपने जो एक चाचा कहना चाहिए है ना, रिश्ते में चाचा होंगे, तो उनकी शादी में गई। ओके, रिलेटिव है। मेरा जो होम टाउन है उसके आसपास ही गांव है, ठीक है। मेरे मतलब आसपास बहुत सारे गांव हैं, तो उसमें से एक गांव में मैं वहाँ गई, जो कि मेरे रिलेटिव वहाँ रहते थे। एंड तो जिस स्कूल में पढ़ा करती थी मैं, गवर्नमेंट स्कूल, तो वहाँ पे क्योंकि वो सिटी था, है ना, सिटी था, तो वहाँ पे जो आसपास के गांव के जितने भी बच्चे होते थे वो सारे आया करते थे पढ़ने के लिए, स्टडीज़ के लिए, ठीक है। साइकिल से है ना, चलाते हुए आया करते थे। ओके, सो जब मैं वहाँ गई मैरिज के लिए, और मैं खुशी खुशी गई थी, हैप्पीली, ठीक है। सो क्योंकि मैं पढ़ाई में अच्छी थी, है ना, सारे ही टीचर्स, फ्रेंड्स सभी जानते थे, तो वो जो है वहाँ पे मुझे कुछ फ्रेंड्स मिले, तो वो मेरे क्लासमेट थे। क्लोज़ फ्रेंड नहीं कहना चाहिए, लेकिन वो फ्रेंड थे, ठीक है। मतलब उनसे बात होती थी, वो मुझे जानते थे, मैं उन्हें जानती थी, ठीक है। एंड क्योंकि वो जो मेरे रिलेटिव का होम वहाँ पे था, तो भी एक कनेक्शन था कि हाँ, मतलब एक होता है ना कि हाँ, इस गांव के लोग से हमारा कनेक्शन है, परिचित है, इस टाइप से। तो वो एक कनेक्शन था, प्लस क्लासमेट थे, फ्रेंड्स थे, तो वो एक वो था, ठीक है। तो जब भी मैं मिलती थी, वहाँ जाती थी, तो वो सारे के सारे, है ना, 5-6 जितने भी ग्रुप थे, 7-8 लोग इस टाइप का, जितने भी वहाँ से आते थे, वो मुझे मिलते थे, मुझसे बात करते थे, ठीक है। खुश हो जाते थे, मतलब इतनी खुशी, मतलब मुझे इतना नहीं होता था, लेकिन उनकी खुशी इतनी ज़्यादा, मुझसे मिल के, मुझसे बात करके मुझे अच्छा लगता है। मतलब जब सामने वाला आपको मिल के मतलब खुश होता है, ठीक है, तो बहुत अच्छा लगता है, सामने वाला आपसे बात करने की कोशिश करता है। सो ये जैसे कि अपना हुआ डिनर वगैरह, है ना, उसके बाद वो मुझे लेके गए, ठीक है, जहाँ पे उनका अपना जो गांव का घर होता है ना, वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे उन्होंने बैठाया और फिर मुझे बताया। तो 4-5 फ्रेंड्स थे, ठीक है, बट जो 2 फ्रेंड्स थी वो नहीं थी, ठीक है। तो उन्होंने मुझे उन दोनों फ्रेंड्स के बारे में बताया। एक जो फ्रेंड थी, उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि वो मतलब वो इलाज नहीं कर पाई, है ना, ट्रीटमेंट नहीं हो पाया, और उनकी तबीयत ख़राब हो गई, है ना। इस वो में भी वही, है ना, फाइनेंस का प्रॉब्लम हो जाता है पेरेंट्स को, या फिर वो ध्यान नहीं दे पाते, या फिर वो एक्शन नहीं ले पाते, या कर नहीं पाते, ठीक है। एंड मोस्टली जो गाँव एरिया होता है ना, वहाँ पे भी एक प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वहाँ से डिस्टेंस होता है, नॉलेज, इन्फॉर्मेशंस वो नहीं होती, ठीक है। सो वो मेरी फ्रेंड, जो कि अच्छी खासी लंबी थी, सुंदर थी, ठीक है, सांवली थी, बाल लंबे थे, हाइटेड थी, बहुत सुंदर, ठीक है। एंड और पढ़ाई में भी अच्छा खासा थी, ऐसा नहीं कि बहुत डाउन या कुछ, मतलब, ठीक है। तो वो अपना स्टडी कर रही थी, और मुझे नहीं पता था कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन जब मैंने ये सुना, तो ये बहुत शॉकिंग था मेरे लिए कि उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि वो अब मतलब इस दुनिया में नहीं है ना। ये सुन के बहुत बुरा लगता है। प्लस ये तो एक किस्सा था। दूसरी जो फ्रेंड का हुआ, वो ये हुआ कि जैसे मेरे जो होम टाउन है, जो वो है ना, सिटी है, उसके आसपास बहुत सारे डैम्स है, नहर है, ठीक है, नदी है ना, नदी तालाब, इस टाइप के बहुत सारे वो है। तो उसका भी एक जो स्टोरी थी, वो बहुत सैड वो थी कि उसे कोई मतलब किसी लड़के ने वो किया होगा, एंड देन उसके साथ करके फिर उसको प्रेग्नेंट करके फिर उसको छोड़ दिया। एंड ये मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगा इस वो में, क्योंकि पहला वाला जो किस्सा बताया कि चलो उसमें पेरेंट्स सुन रहे हैं, चलो अबॉर्शन करवा भी रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट उसके साथ है ना, उसके साथ थे वो दोनों, ठीक है। वो रो रही है तकलीफ़ में, बट दोनों साथ में हैं। आगे जो भी मैरिज करेगी या कुछ भी करेगी, बट वो दोनों साथ है, ठीक है। और बट वो भी बहुत तकलीफ़ दे है कि आप किसी नन्ही सी जान को वो कर रहे हो, तो दुख भरा वो भी था। ये मुझे सबसे ज़्यादा दुख भरा लगा, तकलीफ़ भरा, कि उसके साथ ये सब हुआ, और फिर वो प्रेग्नेंट हुई, और उसके जो पेरेंट्स थी, स्पेशली उसकी मम्मी ने उसे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया, थोड़ा भी नहीं। एंड उसने फिर
सुसाइड किया एंड शी इज़ डाइड, है ना, शी वॉज डाइड, वो नहीं है। ये बहुत तकलीफ दे लगती है कि आप जिसको जानते हो उसका चेहरा मुझे अभी भी याद है, मेरे फेस पे है, मैं बोल रही हूँ मुझे फेस पे है। तो ये बहुत तकलीफ़ भरा है, और जब आप ये सब सुनते हो तो आप बहुत हेल्पलेस हो जाते हो, और ये सब कुछ होने के बाद आप क्या करोगे, ये मतलब आप कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि वो सारी चीज़ें हो चुकी है। आप बोल भी नहीं पाते हो, आप आवाज़ तक नहीं उठा पाते, आप कुछ नहीं कर पाते हो, क्योंकि वो टाइम हो चुका था। जब मैंने सुना तो वो टाइम हो चुका था बहुत। एंड फिर भी जब आपके आसपास भी होता है तभी आपको समझ में नहीं आता कि आप कैसे उनकी हेल्प करें, है ना, ये बहुत तकलीफ़ देह होती है। तो ये स्टोरीज़ मेरे माइंड में वो मतलब कहते हैं ना कि बैठती गई सबकॉन्शियस माइंड में। एक साल पहले की अभी स्टोरी मैंने सुनी, मेरी मॉम बता रही थी कि वो एक गांव है रिलेटिव का, जहाँ पे मैं बचपन में जाया करती थी, ठीक है, जैसे मैरिज वगैरह है, कुछ फंक्शंस वगैरह है, तो मैं जाया करती थी ऐसे घूमने के लिए छुट्टियों के दिनों में, गर्मी छुट्टी हो गई या बीच में कभी छुट्टी मिल गई तो वो एक लड़की थी, है ना, मामा की बेटी इस टाइप से। सो वो जो है अभी बड़ी हो गई, बड़ी होने के बाद उसकी शादी तय हो गई, ठीक है, बट उसने क्योंकि वो किसी और लड़के से लव करती थी और वो अदर कास्ट का था, एंड वो अपने घर वालों में किसी को बता नहीं पाई, वो अंदर ही अंदर घुटती गई इतने पेन में, इतने दर्द तकलीफ़ में। देन उसने फिर सुसाइड किया। उसने जो जिस लड़के से रिश्ता तय हुआ था, शादी तय हुई थी, फिक्स हुई थी, उसके साथ शादी नहीं की, उसने सुसाइड किया। आई थिंक मुझे एग्जैक्ट वो नहीं याद नहीं है, बट मैंने जो सुना उसके मुझे जो मेमोरी में याद है वो ये है कि उसने शायद पंखे से लटक के फिर वो ऐसा सुसाइड किया है। तो ये सब जब सुनो ना तो बहुत तकलीफ़ होती है, और ये एक दो स्टोरी नहीं है, ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ है। सो सिंपल सा ये है कि जो हो गया उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, ओके, बट हम लेसन सीख सकते हैं, अपने चाइल्ड, अपने बच्चों, अपने आप को सेव कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ओके। एंड जैसे कि मैंने सुना, अपनी मम्मी के मुंह से सुना, आई एम सो सॉरी अगर बट कि उसे बताना एक बार तो बताई होती, है ना, एक बार तो बताई होती कि अगर किसी को पसंद करती रही होगी तो, है ना, मतलब इतना बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार तो बताई होती, बट नहीं, कदम नहीं उठाते। इसका सबसे बड़ा रीज़न है हमारी फैमिली, हमारी सोसाइटी, हमारे आसपास के लोग, फीमेल मेल, ईच एंड एवरीवन, मैं आप हर कोई, क्योंकि हम सब खुद ही हम ये सब प्रेशर बनाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग ऐसे वो करेंगे। एक जान से ज़्यादा कीमती कास्ट, कल्चर, है ना, इमेज, मनी, ऐसा मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, बट किसी की जान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो जो बच्ची, वो लड़की, वो इस दुनिया में ही नहीं है। जब बच्चे ऐसा कदम उठाते हैं तो फिर पेरेंट्स कहते हैं कि मुझे बताई होती तो ऐसा क्या होता। आप दिन और रात क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, है ना, सोसाइटी क्या कहती है, आप जो है अपने बच्चे की सुनने से ज़्यादा, उसकी खुशी से ज़्यादा, उसके मतलब उसे कैसा फ़ील हो रहा है उससे ज़्यादा आप लोगों की सोचते हैं, लोगों, सोसाइटी की, कि उन्हें कैसा फ़ील हो रहा है, उन्हें कैसा लग रहा है, उन्हें कैसा वो है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो सब गलत है, सबकी अपनी जो जनरेशन में चली आ रही है वो है एक, ओके। जो भी जनरेशन में चली आ रही है वो ठीक है, बट यहाँ पे सोचने वाली बात है, परसेप्शंस की बात है, ठीक है, कि समय के साथ सब कुछ चेंज होता है, और ऐसा नहीं है कि जो गॉडेज है, ठीक है,
उन्होंने सिर्फ ऐसा है कि हाँ हम इसी कास्ट में करेंगे, हम इसी अपनी बच्ची को इसी वो में देंगे। आप इतनी सारी स्टोरीज़ देख लीजिए, ठीक है, उसमें सब में बताया गया है कि कोई भी धर्म, कोई भी कास्ट, कोई भी जाति, कोई भी वो बहुत ऊंचा भी नहीं है, ना ही नीचा नहीं है। ये हम जो है अपने कहते हैं कि सेल्फिश की वो जिसे कहे है ना, स्वार्थ वो कि हमने ऐसा वो कर दिया है कि हाँ ये ऊंचा है, ये नीचा है। ये गॉड गॉडेस इन लोगों ने नहीं किया, ये हमने बनाया है। ओके, बाकी बाकी मैं आप लोग की राय जानना चाहती हूँ कि ऐसी ऐसी जब सिचुएशंस होती है तो क्या करना चाहिए, क्योंकि इसकी जो शुरुआत होती है वो अभी से नहीं होती, बचपन से होती है, शुरू से लेके होती है। हम जितनी भी बच्चियाँ, उन सबका जो माइंडसेट है वो इस तरीके से ही किया जाता है। एंड देन जो लास्ट में होता है वो यही होता है कि या तो वो बच्ची अपनी जान दे देती है, खुद खुशी कर लेती है, या तो फिर अगर वो किसी और के साथ भी चली जाती है तो वो भी एक, क्योंकि उसकी मन की मर्ज़ी के हिसाब से नहीं हुआ है ना, ज़बरदस्ती है, तो एक ज़बरदस्ती भी वो एक रेपिस्ट वो में ही आता है। आप अपनी बच्ची को खुद ही भेजते हो कि हाँ कर लो, भोग लो। तो यहाँ पे सिर्फ इतना सा है कि आप खुद को सेफ रखें, प्रोटेक्ट करें। एंड जितने भी पेरेंट्स हैं उनको ये समझने की ज़रूरत है कि जब आपके बच्चे को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो दूसरों की सोचने की बजाय अपनी बच्ची के बारे में सोचें कि उसे कैसा फ़ील हो रहा है, उसे क्या ज़रूरत है, उसकी खुशी किस में है। आपकी बच्ची की जान से ज़्यादा कोई और चीज़ नहीं है। बस इतना ही कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच।